हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो वक्ता त्रिज्या है और फोकस जो होता है उसके बीच में रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है। तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि फोकस किसको कहते हैं, फोकस दूरी किसको कहते हैं, वक्ता त्रिज्या किसको कहते हैं, और थोड़ा सा हम बताए थे आपको कि R बराबर होता है 2F या F बराबर R/2 होता है। हम सिर्फ आपको बताए थे, लेकिन आज इसका प्रूफ होगा। ठीक, तो आज का टॉपिक क्या है, प्रूफ करना हम सबको, मतलब रिलेशन बिटवीन फोकस फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब हम सबको फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या के बीच संबंध दिखाना है। फोकस दूरी तथा वक्ता त्रिज्या के बीच संबंध दिखाना। दर्पण मान लेते हैं हम, ये दर्पण हो गया, ये मुख अक्ष, ठीक, ये यहाँ पे रहा वक्ता केंद्र, तो दूर में मानते हैं। ये मान लिया वक्ता केंद्र C है और ये आपका ध्रुव P है, तो इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, R कहते हैं। क्या कहते हैं इसकी दूरी को, R कहते हैं, ठीक। और इसके बीच में फोकस होता है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम मान लेते हैं छोटी वाली F, ठीक, मान लिया। नीचे लिखते हैं इसको, अब देखिए, आपतित किरण आया पैरेलल, मुझे से समांतर आया और ये गुजरता कहाँ से, फोकस से होकर के गुजरता है ये, ठीक, फोकस से होकर के गुजरता है। तो यहाँ पे एक नॉर्मल डालिए, नॉर्मल डाल दिए। ये कोण अगर थीटा है, ये कोण थीटा है, तो ये क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं एकांतर अंतर कोण से कि अगर ये कोण जितना होता है वो कोण भी कितना, ये दोनों क्या होता है, एकांतर अंतर कोण से क्या होता है, बराबर होता है। तो ये थीटा, ये पैरेलल है दोनों, तो ये थीटा भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक। चूँकि ये थीटा है तो एक आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ये थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक। और अगर किसी ट्रायंगल का दो एंगल थीटा हो तो सामने का जो एंगल होता है, तीसरे साइड का तीसरा जो एंगल होता है उसके बगल वाला बहिष्कोण जो होता है वो दोगुना होता है, दोनों का जोड़ होता है, सम होता है। ये थीटा, तो ये जो ट्रायंगल है ऐसे, ये थीटा, ये भी थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 थीटा हो जाएगा। अब देखिए 2 थीटा हो गया। अब यहाँ से करते हैं हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, लंब खींचते हैं, इसका नाम रखते हैं L और इस बिंदु का पॉइंट का नाम रखते हैं हम लोग M। अब देखिए त्रिभुज खोजिए, तो MCL इन ट्रायंगल MCL tan थीटा बोलिए क्या होगा, तो tan थीटा का क्या होता है, P/B। हमको करना किस में करना है, MCL इसमें, तो P/B, तो थीटा ये है तो P/B होता है, तो P इसके सामने में ये P हो जाएगा, ML/B, B कौन होगा, षट्भुजा CL, tan थीटा क्या हो गया, ML/CL। अब देखिए, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल कहने का मतलब अगर थीटा बहुत छोटा हो, थीटा क्या हो, बहुत छोटा हो, यदि थीटा बहुत छोटा हो, क्या हो, बहुत छोटा हो, तब हम लोग
टेन थीटा को लगभग थीटा कह सकते हैं। टेन थीटा को लगभग हम क्या कह सकते हैं? थीटा कह सकते हैं, लगभग में कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोल देंगे थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ml/cl। इसको मान लेना है इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, हाँ, ये कब कर सकते हैं हम लोग? जब थीटा बहुत छोटा हो तो हम लोग टेन थीटा को थीटा बोल सकते हैं। अब देखिए, फिर खोजिए ट्रिंगल। नो, अब ट्रिंगल MFL, MFL मिला, MFL। फिर लगाइए, अब की बार यहाँ पे क्या है? 2 थीटा है, तो टेन 2 थीटा क्या होगा? P/B। इसके हिसाब से कौन? P, ये वाला सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ML/FL। B कौन है? FL, तो FL। फिर बोलिए, यदि if 2 थीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉल, मतलब बहुत बहुत छोटा हो, वेरी वेरी स्मॉल, तब हम लोग टेन 2 थीटा को लगभग में 2 थीटा बोल सकते हैं। लगभग क्या बोल सकते हैं हम लोग? 2 थीटा बोल सकते हैं। ठीक, यहाँ पे स्मॉल लिख दीजिएगा, स्मॉल। ठीक, तो अब बोलिए, तो यहाँ पे क्या लिखे हम? तो टेन थीटा 2 थीटा को क्या बोल दिए हम? 2 थीटा बोल दिए, बराबर क्या हो गया? ml/fl, ml/fl। थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ml, ये इधर 2, इधर डिवाइड में चला जाएगा, fl इसमें 2। अब यहाँ पे आइए, अब इसको देखिए, इक्वेशन फर्स्ट को, इक्वेशन सेकेंड को, इधर थीटा थीटा, तो ये बराबर है, तो ये दोनों भी क्या होगा? आपस में बराबर होगा। तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इधर ये साइड वाला बराबर है, तो ये दोनों भी क्या होगा? बराबर होगा। तो ml/cl बराबर ml/2fl, ml कट गया, क्या बचा? 1/cl बराबर 1/2fl। दोनों को उस कर दीजिए, पलटा दीजिए दोनों को, तो Cl बराबर क्या हो जाएगा? 2fl। Cl बराबर क्या हो जाएगा? 2fl। Cl बराबर 2fl हो गया। अब कुछ मिटाना होगा, देखिए कहाँ पे लिखे? नीचे दिखता है, नीचे। ठीक, दिख जाएगा यहाँ पे। यदि L पॉइंट जो है वो P के बहुत क्लोज हो, यदि P बिंदु L बिंदु, यदि L बिंदु P के क्या हो? P बिंदु बहुत क्लोज हो, बहुत बहुत नज़दीक हो, तब हम लोग Cl को Cp बोल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत क्लोज है, तो हम लोग लगभग इसको यही बिंदु मान सकते हैं, क्योंकि बहुत नज़दीक में सटा हुआ है ये बिंदु, इसके बहुत नज़दीक में, तो हम इसको Cl को Cp भी बोल सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे Cl लगभग Cp के बराबर है। किसके बराबर है? Cp के बराबर है। और अगर Cl Cp के बराबर है, ये Cl Cp के बराबर है, तो Cp है किसके बराबर? R के बराबर। तो इसको हम लोग लगभग में R भी बोल सकते हैं। ठीक, उसी तरह यहाँ पे Fl जो है, ये Fl का L पॉइंट P के बहुत नज़दीक है, तो हम Fl को Fp भी बोल सकते हैं। Fl को लगभग Fp भी बोल सकते हैं। और Fp किससे बराबर है? F के बराबर है। ये दिखता है? ठीक, दिख गया। अब देखिए, इसको मिटाते हैं। अब इसको मान लीजिए समीकरण 3। अब इनका मान इसमें रख दीजिए, तो Cl का मान क्या निकला आपका? R। नो, इक्वेशन थर्ड। तो Cl का मान कितना निकला? R। Cl का मान R बराबर 2 का 2। Fl का मान कितना निकला? Fl का मान F, तो निकल गया R बराबर 2F। या इसको अगर F निकालना हो तो R का R 2 इधर गुना के क्या है? भाग हो जाएगा डिवाइड में, प्रूफ हो गया। F बराबर R/2 या R बराबर
f/2। ठीक, ये हम लोग निकाले क्या, रिलेशन निकाले, रिलेशन बिटवीन f एंड r, यही निकाले हम लोग, रिलेशन बिटवीन f एंड r, मतलब फोकस दूरी और वक्र त्रिज्या में क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है, वो निकाल दिए। और हम लोग देखें कि ये फोकस दूरी जो होता है वो वक्र त्रिज्या का आधा होता है, मतलब ये फोकस यहाँ से यहाँ का दूरी जो होता है ये पूरे दूरी का क्या होता है, आधा होता है। या अगर हम दूसरे शब्दों में बोले तो वक्र त्रिज्या जो होता है ये पूरा जो होता है इसका क्या होता है, 2 गुना होता है। ठीक, अगर वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।